नमस्कार, सुपरफास्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और खबरों को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का मास्टर स्ट्रोक। केंद्रीय कैबिनेट ने मीटिंग में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण पर मुहर लगा दी। कैबिनेट के फैसले के बाद आरक्षण का कोटा 49% से 59% हो जाएगा। आरक्षण शिक्षा और नौकरी में दिए जाएंगे। सरकार इससे जुड़े संशोधन को कल सदन में पेश करेगी। 8 लाख से कम आय वाले सवर्णों को नए नियम के मुताबिक आरक्षण का लाभ मिलेगा। केंद्र के फैसले के बाद सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी नेता संजय टाइगर ने 50+ आरक्षण को सही कदम करार दिया और कहा कि यह न्याय संगत है। सवर्णों का आरक्षण पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बयान दिया। तेजस्वी ने कहा कि पहले से जारी आरक्षण प्रणाली को सरकार को लागू करना चाहिए। बिहार के सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह ने केंद्र सरकार के सवर्णों के आरक्षण के फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि यह फैसला सराहनीय है। गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने इसे चुनावी स्टंट करार दिया। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने विवादित बयान दिया है। मलिक ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हर एक हफ्ते में जितनी मौत होती है उतनी तो पटना में एक दिन में हत्याएं हो जाती हैं। लोकसभा में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि एचएएल पर राहुल देश को गुमराह कर रहे हैं। लोक संवाद के बाद सीएम नीतीश कुमार ने क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से कोई समझौता नहीं करने की अपनी बात को दोहराया। सीएम ने महागठबंधन पर निशाना साधा और जातीय समीकरण को जीत की गारंटी मानने से भी इनकार कर दिया। सीएम नीतीश कुमार ने महागठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में कॉन्फिडेंस की कमी है और इसलिए महागठबंधन के नेता राह चलते लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। राम मंदिर को लेकर सीएम नीतीश ने फिर दोहराया कि वो आज भी अपने बात पर कायम है कि मंदिर आपसी सहमति या फिर कोर्ट के फैसले से बननी चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ नहीं है। आज लोक संवाद के बाद सीएम नीतीश ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत करें और फिर आगे कोई कदम उठाएं। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार और दिल्ली में नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव होगा। किसी भी चुनाव को हल्के तरीके से नहीं लेना चाहिए। सरकार जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। सीएम रघुवर दास ने आज सेक्रेटरीट में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की, जिसमें सीएस, गृह सचिव और सचिव मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना और मुख्यमंत्री सुकन्या योजना पर भी चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी बंगला खाली करने के मामले में हाईकोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा है। चीफ जस्टिस एपी शाही की खंडपीठ ने तेजस्वी की याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के डबल बेंच के फैसले के बाद अब तेजस्वी को बंगला खाली करना होगा। तेजस्वी के बंगला विवाद पर कोर्ट का फैसला आने के बाद कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि तेजस्वी को तुरंत बंगला खाली कर देना चाहिए। राजनीतिक जिद से कानून नहीं चलता। तेजस्वी के बंगले पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद जीतन राम मांझी ने तेजस्वी को सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी। मांझी ने सरकार पर लालू परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया। पटना में तेजस्वी के आवास पर आज होने वाली महागठबंधन की बैठक में सीटें शेयरिंग को लेकर बात बन सकती है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि महागठबंधन के नेता मिल बैठकर फैसला करेंगे। पटना में मांझी के आवास पर हम पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में पार्टी नेताओं ने सीटों की दावेदारी को लेकर चर्चा की। झारखंड में महागठबंधन में सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश पर सीपीआई पानी फेर सकती है। सीपीआई किसी भी सूरत में हजारीबाग संसदीय सीट किसी और को देने के मूड में नहीं है। सीपीआई के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता भुवनेश्वर मेहता ने कहा कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को छोटे दलों से बात करनी चाहिए। बीजेपी एमएलसी संजय पासवान ने उपेंद्र कुशवाहा को नसीहत दी कि वो एनडीए में लौट आए। संजय पासवान ने कहा कि दूध और मछली का जैसे कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, वैसे ही महागठबंधन में उपेंद्र जी फिट नहीं बैठते। बीजेपी एमएलसी संजय पासवान का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने 3 बार सुरक्षित सीट से लड़ चुके
एससी समुदाय के नेताओं को सामान्य सीट से लड़ने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि एससी समुदाय के नए लोगों को सुरक्षित सीट पर लड़ने का मौका देना चाहिए। एनडीए छोड़ने के बाद नेताओं का लगातार आरएलएसपी से इस्तीफा जारी है। आरएलएसपी के प्रदेश सचिव रिंकू सोनी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। गौरतलब है कि रिंकू सोनी पिछले विधानसभा चुनाव में डेहरी सीट से आरएलएसपी के प्रत्याशी थे। झारखंड विकास मोर्चा ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी कार्यालय में बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में जेवीएम आदिवासी मोर्चा की बैठक हुई। बैठक में जिलों में संगठन स्थिति और प्रखंड स्तर पर आदिवासी मोर्चा के संगठन विस्तार पर चर्चा की गई। औरंगाबाद से लोकसभा सांसद अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि वो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। औला का मान जैसा आदेश देगा वो उसका पालन करेंगे। अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि वो खुद से लोकसभा की दावेदारी पेश नहीं करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मैनिफेस्टो समिति का सदस्य चुनने पर पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा को लगातार बधाइयां मिली जा रही हैं और जमशेदपुर में अर्जुन मुंडा को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। उनके घोड़ाबांधा स्थित आवास पर लोग बधाई देने के लिए उन्हें पहुंच रहे हैं। साहिबगंज में आज एक शिक्षक की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। शिक्षक द्वारा छात्रा के साथ छेड़खानी की घटना सामने आने के बाद पिटाई की गई। पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। पटना में पैरामेडिकल छात्रों ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का घेराव किया। आरएमआरआई के मुख्य गेट के पास स्वास्थ्य मंत्री का छात्रों ने घेराव किया। आक्रोशित छात्र छात्रवृत्ति की मांग कर रहे थे। औरंगाबाद पुलिस ने करोड़ों रुपए के गबन का आरोपी बड़वा पैक्स अध्यक्ष अभिराम विश्वकर्मा को धर दबोचा है। अभिराम पर गबन के विभिन्न मामलों में कुल 3 करोड़ 55 लाख के गबन का आरोप है। झरिया विधायक संजीव सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच रांची के रेनपास में भर्ती किया गया। संजीव सिंह मेमोरी लॉस बीमारी एमनेशिया से ग्रसित हो गए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें रेनपास में भर्ती कराया गया। रिम्स में इलाजरत आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। उनके कल्चर रिपोर्ट में इन्फेक्शन नहीं मिला है। लालू प्रसाद के स्वास्थ्य में सुधार को देखते हुए रिम्स के चिकित्सकों ने मकर संक्रांति के दिन उन्हें चूड़ा दही खाने की अनुमति दी है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स मरीजों के लिए भोजन की गुणवत्ता का ख्याल तक नहीं रखा जाता। मेनू के हिसाब से कई चीजें थाली में नहीं होती तो दाल और सब्जियों में पानी ज्यादा नजर आता है और इतना ही नहीं, चावल की गुणवत्ता भी काफी खराब है। देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र के कोड़ाडीह में एक महिला की संदिग्ध स्थितियों में मौत हो गई। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। महिला का पति फरार बताया जा रहा है। बेगूसराय में लूटपाट के इरादे से अपराधियों ने एक व्यवसायी को गोली मार दी। व्यवसायी अपना दुकान बंद कर अपने घर जा रहा था और तभी अपराधियों ने उसका पीछा किया और गोली मार दी। खूंटी में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। शव की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। औरंगाबाद जिले की मदनपुर पुलिस ने शराब की एक बड़ी खेप को बरामद किया है। शराब की खेप झारखंड से औरंगाबाद लाई जा रही थी। स्कॉर्पियो से 135 बोतल विदेशी शराब और 800 पाउच देशी शराब बरामद की गई। बेगूसराय में चर्चित राजेश हत्याकांड मामले में पुलिस ने एक शूटर अमन कुमार और उसके सहयोगी बीरू कुमार को गिरफ्तार कर लिया। 5 जनवरी की रात गल्ला व्यवसायी राजेश शाह की लूटपाट के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बेगूसराय पुलिस ने मोटरसाइकिल लूट की घटना को अंजाम दे रहे सरगना फेकन कुमार सहित बाइक लूट के एक अन्य आरोपी छोटन कुमार को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से पुलिस ने एक देसी पिस्टल, 14 कारतूस, लूटी गई बाइक बरामद की। खगड़िया के मोरकाही गांव में चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 4 चोरों को कीमती गहनों के साथ गिरफ्तार किया। मधुबनी में चोरों ने पंडौल बाजार में एसबीआई के एटीएम को उखाड़कर ले जाने की कोशिश की। हालांकि चौकीदार के शोर मचाने पर चोर एटीएम छोड़कर भाग खड़े हुए।
मुंगेर में चोरों ने गैस गोदाम को निशाना बनाया। गोदाम का ताला काटकर चोर कई गैस सिलेंडर लेकर चंपत हो गए। घटना जमालपुर के गायत्री नगर की है। मोतिहारी में 5 साल का बच्चा मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बच गया। बच्चे के सिर में एक नट वोल्ट फंस गया था, जिसे डॉक्टर की टीम ने काफी मशक्कत के बाद निकाला। बच्चे की हालत अब खतरे से बाहर है। बेगूसराय के गढ़पुरा थाना क्षेत्र में आग लगने से एक घर जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि घर में गैस सिलेंडर रखा हुआ था, जो अचानक ब्लास्ट कर गया। मुंगेर में असामाजिक तत्वों ने फूस के 3 घरों में आग लगा दी। घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना असरगंज प्रखंड के रहमतपुर पंचायत की है। जामताड़ा में सदर अस्पताल प्रबंधक कार्यालय में आग लग गई। आग में महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हो गए। नवादा में यात्रियों से भरी एक ऑटो बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में 7 लोग जख्मी हो गए। घटना रोह थाना क्षेत्र के घुराही के पास की है। गुमला के कामडरा थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में हाथियों के झुंड ने एक महिला और उसकी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। वहीं घटना के बाद से पूरे इलाके में खौफ का माहौल है। हाथियों का झुंड जो पास के ही जंगल में मौजूद है। अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर भीम आर्मी के बैनर तले आज बहुजन समाज के लोगों ने बेगूसराय के ट्रैफिक चौक पर NH 31 को जाम कर घंटों प्रदर्शन किया। बाद में कार्यकर्ताओं ने प्रतिरोध मार्च करते हुए समाहरणालय द्वार पर भी धरना दिया। बेगूसराय के डीएम, नगर आयुक्त और जिला प्रशासन पर भूमाफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने व्यवसायी राजेश शाह के घर से कैंटीन चौक तक प्रतिरोध मार्च निकाला। आम आदमी पार्टी ने राजेश के हत्यारों की गिरफ्तारी की भी मांग की। आशा कार्यकर्ताओं के बाद अब मिड डे मील की रसोइयों ने भी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। रसोइयों की हड़ताल से विद्यालयों का मिड डे मील पर असर पड़ रहा है। मधेपुरा में रसोइया संघ ने डीपीओ कार्यालय के सामने मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया। रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे उर्दू बांग्ला टेट पास उम्मीदवारों ने कारगिल चौक पर जमकर प्रदर्शन किया। अध्यक्ष मुफ्ती हसन ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। एक ब्रिटिश कुमार कहते हैं फोटो के साथ न्याय किया जाएगा, इसलिए मैं कहूंगा खामोश न बैठेंगे। औरंगाबाद में पिछले 1 साल से बंद पड़े स्कूल की जांच करने स्कूल पहुंचे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीण लंबे वक्त से बंद पड़े स्कूल को खोलने की मांग कर रहे हैं। दरभंगा के कमतौल कोठी के नजदीक बजरंगबली मंदिर के पास सामने से आ रही एम्बुलेंस ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। ग्रामीणों ने एम्बुलेंस चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। 33% आरक्षण की मांग को लेकर बिहार महिला समाज ने राजधानी के डाक बंगला चौक पर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और वादा खिलाफी का आरोप लगाया। नवादा में छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय के पास धरना दिया। छात्रों ने KLS कॉलेज के PG पढ़ाई की व्यवस्था की मांग की। साथ ही जेल में बंद राजवल्लभ प्रसाद यादव को झूठे मुकदमे में फंसाने का भी आरोप लगाया। मुंगेर में कार्यपालक सहायक के लिए चयनित अभ्यर्थी शहीद स्मारक के पास भूख हड़ताल पर बैठ गए। अब तक नियोजन पत्र नहीं मिलने से निराश अभ्यर्थियों ने मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन की चेतावनी दी है। भागलपुर तिलका मांझी चौक पर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जिला प्रशासन का बुलडोजर चला। इस दौरान तिलका मांझी थाना पुलिस के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। खगड़िया में आशा कार्यकर्ताओं की भूख हड़ताल लगातार जारी है। सदर अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे आशा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 8 और 9 जनवरी अखिल भारतीय श्रमिक हड़ताल को लेकर सफल बनाने के लिए कारगिल चौक पर बैठक की गई। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनियन और बिहार जनरल मजदूर यूनियन ने कहा कि सरकार वादे को अब तक धरातल पर नहीं उतार पाई है। मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजनाओं में गड़बड़ी को लेकर आरा के जगदीशपुर में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। स्थानीय मुखिया के खिलाफ प्रदर्शन किए गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने इलाके के पीरो बिहिया पथ को रामदास के टोला के पास आगजनी कर जाम किया। गोपालगंज में जमीन विवाद में डबल मर्डर के मामले में लोगों ने पथराव किया और इस पथराव में दारोगा रितेश सिंह घायल हो गए। उन्हें घायल अवस्था में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने बवाल मचाया।
8 और 9 जनवरी को होने वाले ट्रेड यूनियनों की हड़ताल को सफल बनाने के लिए रामगढ़ में तैयारी जारी है। 2 दिवसीय हड़ताल से रामगढ़ जिले में अरबों रुपए के कारोबार प्रभावित होने की आशंका जाहिर की जा रही है। बर्ड फ्लू का असर दानापुर में भी दिखाई दिया। दानापुर के दीघा में 12 कौओं की मौत ने लोगों को बर्ड फ्लू की आशंका से भयभीत कर दिया है। जमुई समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष में जिले के दिव्यांगजनों के लिए चल रही सरकारी योजनाओं का जिले में क्या हाल है, इस बात को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। कई दौर में चली बैठक में जिले के सभी विभागों के अधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। जमुई विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक नरदेव भगत का आज अंतिम संस्कार किया गया। जमुई शहर के एकलव्य कॉलेज परिसर में पूर्व विधायक की अंत्येष्टि में सैकड़ों लोग शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। कृषि विभाग की योजनाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दानापुर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। 1 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने। नालंदा में गरीबी से तंग आकर के एक शख्स ने अपने 3 बेटों के साथ जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। आत्महत्या की इस कोशिश में पिता और 2 पुत्रों को तो बचा लिया गया, वहीं एक 5 साल के लड़के की मौत हो गई। रिम्स में सामान खरीद में हुई वित्तीय अनियमितता की जांच में तेजी आ गई है। लोकायुक्त कार्यालय में मिली लिखित शिकायत के बाद रिम्स प्रशासन को नोटिस भेजा गया। रिम्स के द्वारा आज लोकायुक्त कार्यालय में पूरी रिपोर्ट सौंपी गई। बीएन मंडल विश्वविद्यालय ने एक नई पहल शुरू की है। विश्वविद्यालय अब त्रैमासिक पत्रिका BNMU संवाद का प्रकाशन करेगी, जिसमें विश्वविद्यालय के हर गतिविधि की जानकारी दी जाएगी। भागलपुर DRDA सभागार में जिले के राजस्व पार्षद की बैठक जिला प्रभारी पदाधिकारी सुरेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिले के राजस्व वसूली की अंचलवार समीक्षा की गई। भागलपुर के विभिन्न चौक चौराहों पर शराबबंदी और शौचालय निर्माण को लेकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। DRDA परिसर से संस्कृत कर्मियों ने इसकी शुरुआत की। हम सबका ये अभियान है। भागलपुर के DRDA भवन परिसर से विकास रथ को रवाना किया गया। DDC सुनील कुमार ने विकास रथ को हरी झंडी दिखाई। सभी पंचायतों में विकास रथ LED के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को बताया जाएगा। उर्दू के प्रख्यात शायर शाद आजिमाबादी की 91वीं पुण्यतिथि के मौके पर पटना सिटी के शाद अजीमाबादी के मजार पर चादरपोशी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था द्वारा साहित्यकारों को सम्मानित भी किया गया। आरा में भी सर्द हवा ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। अचानक हुई बूंदाबांदी ने ठंड को और बढ़ा दिया है। ठंड की वजह से स्कूलों को बंद कर दिया गया है। कटिहार के अहमदाबाद पहुंचे सांसद तारिक अनवर का जोरदार स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने अपनी समस्या सांसद के सामने रखी और इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बाढ़ के बख्तियारपुर में DG गुप्तेश्वर पांडे ने नशा मुक्ति कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि शराब से शरीर के साथ परिवार का भी नाश होता है। इस दौरान ग्रामीण SP और ASP भी मौजूद थे। कटिहार के बलिया बलौन में आज से पूर्ण थाने का दर्जा से मिल गया है। बिहार सरकार के कार्मिक विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। बलिया बलौन थाने को पूर्ण थाना का दर्जा मिल जाने से लोगों में खुशी है। कटिहार के भोगांव की महिला सरपंच को बंगाल में समरसता अवार्ड से सम्मानित किया गया। महिला सरपंच राजकुमारी जैसे ही वो गांव आई, उनका जोरदार स्वागत किया गया। कटिहार के कदवा प्रखंड में ग्रामीणों की समस्या समाधान के लिए आम आदमी पार्टी ने विशाल सभा का आयोजन किया। आयोजन में गरीब परिवारों को घर दिलाने और ठंड से ठिठुरते परिवारों के पुनर्वास को लेकर चर्चा की गई। सासाराम में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। लोग ठंड की वजह से घरों में दुबकने को मजबूर हैं। बारिश ने सर्दी को और बढ़ा दिया है। खगड़िया DM अनिरुद्ध कुमार ने गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया। DM ने सभी CO को कंबल बांटने के निर्देश दिए। नेपाल के काठमांडू में बर्फबारी हुई है। पहली बार हुई इस बर्फबारी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। यातायात व्यवस्था भी बर्फबारी की वजह से बाधित है। वहीं काठमांडू के चंद्रगिरी हिल्स में साल की पहली बर्फबारी से नजारा खूबसूरत हो गया है।
जामताड़ा का पर्यटन क्षेत्र लदना इन दिनों गुलजार है। सैलानी यहां पर पहाड़ों के मनोहारी नजारे का दीदार कर पा रहे हैं। हालांकि लाखों की लागत से बना गेस्ट हाउस बंद होने से लोगों को परेशानी है। पटना में बर्ड फ्लू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। विक्रम के बाद अब मनेर में बर्ड फ्लू के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। घटना मनेर प्रखंड के ताजपुर गांव की है, जहां बर्ड फ्लू से 1100 मुर्गियां मर गईं। बर्ड फ्लू से इलाके में दहशत का माहौल है। सरायकेला में संपन्न लोग राशन कार्ड बनवाकर गरीब लाभुकों की हकमारी कर रहे हैं, जबकि गरीब विकलांगों को नया कार्ड नहीं बन पा रहा। हजारीबाग में सदर विधायक मनीष जायसवाल ने कटमदाग प्रखंड से केबी महिला कॉलेज तक छात्राओं को आने जाने के लिए बस प्रदान किया। ये बस सुदूरवर्ती क्षेत्रों से हजारीबाग शहर में छात्राओं को लाने का काम करेगा। बस सेवा छात्राओं के लिए मुफ्त है। खितौरी, घटवाल और घटवार को इस साल आदिवासी का दर्जा मिलना तय है और इस बात का आश्वासन कोटा सांसद निशिकांत दुबे ने दिया। उनकी माने तो इस साल लड़ाई अंतिम होगी। पूर्वी सिंहभूम के धालबुमगढ़ प्रखंड के कोकपाड़ा गांव की पार्वती महिला समूह भी अगरबत्ती बनाकर हफ्ते में 4 से 5 हजार रुपए कमा रही है। लेकिन ये महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें थोड़ी और सरकारी मदद मिल जाए, जिससे व्यवसाय को और विस्तार दिया जा सके। किशनगंज के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के करार हो जाने से इलाके के गरीब जनता को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। कॉलेज के प्रभारी ने इस योजना से निकटवर्ती राज्य बंगाल को भी लाभ मिलेगा, ये जानकारी दी। किशनगंज जिले के मोतीबाग ढिकसरा में वनवासी कल्याण आश्रम के बच्चों के बीच समाज सेवी हबीबुल रहमान ने कंबल का वितरण किया। कड़ाके की ठंड में कंबल मिलने से बच्चों और शिक्षकों में खुशी देखी गई। बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया है। रसोईया संघ सभी रसोइयों को सरकारी सेवा में समायोजित करने की मांग कर रहा है। जमुई के जुरवाहा धर्मपुर गांव में बदमाशों ने एक घर पर बमबाजी की और इस घटना में कोई हताहत हालांकि नहीं हुआ। पीड़ित परिवार ने गांव के ही एक परिवार पर कोर्ट से केस वापस लेने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। बिहार के जहानाबाद के बंधुचक गांव स्थित ईंट भट्टे पर काम करने वाले एक मजदूर के 2 मासूम बच्चों की जलकर मौत हो गई। वहीं उसकी पत्नी सपना देवी गंभीर रूप से झुलस गई। बताया जा रहा है कि झोपड़ी में आग लगने से यह दर्दनाक हादसा हुआ। कटिहार में कांग्रेस नेता से सांसद तारिक अनवर ने बीजेपी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि राफेल मुद्दे पर जेपीसी जांच कमेटी से बीजेपी पीछे हट रही है, जिससे लगता है कि दाल में कुछ काला है। मुजफ्फरपुर रेल पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान के दौरान भारी मात्रा में शराब और गांजे को जब्त किया। इस अभियान में कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कारोबारी राज कपूर दरभंगा के जाले का रहने वाला है। भारतीय जांच एजेंसियों के रडार पर अलकायदा के 2 आतंकी हैं। कई आतंकी वारदात को अंजाम देकर विदेश फरार हो गए हैं। आतंकी सैयद मोहम्मद आरसियान और रेहान की तलाश जोर शोर से की जा रही है। दोनों आतंकी अलकायदा और आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े हुए हैं। रॉ और आईबी की टीम को दोनों के बारे में अहम जानकारी मिली है। जांच एजेंसियां दोनों को पकड़ने का प्लान बना रही हैं। बताया जा रहा है कि दोनों आतंकियों का संपर्क बिहार और झारखंड से भी है। दोनों ने कई युवाओं को पाकिस्तान ट्रेनिंग लेने के लिए भी भेजा था। एनआईए को भी दोनों आतंकियों की तलाश है। गुजरात के छोटा उदयपुर में पावी जेतपुर रेंज में एक आदमखोर तेंदुए ने 2 बच्चों की जान ले ली। ये दोनों बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे और इसी दौरान तेंदुए ने इन बच्चों पर हमला कर दिया। इस हमले में 2.5 साल के एक मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि 8 साल की बच्ची घायल है। गुजरात के सूरत में लालगेट इलाके में मेडिकल शॉप में चोरी की घटना हुई। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी करने वाली सभी महिलाएं मेडिकल शॉप से 6,000 रुपए की चोरी कर निकली। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। असम में सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2016 का विरोध उग्र हो गया है और आज ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और 30 अलग अलग संगठनों ने कृषक मुक्ति संग्राम समिति के बैनर तले बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। कई संगठनों ने आज बंद भी बुलाया, जो शाम में 4 बजे तक रहा। महाराष्ट्र के भट्टारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र से एनसीपी सांसद मधुकर कुकड़े ने एक स्कूल के सालाना कार्यक्रम में जमकर डांस किया। बच्चों को डांस करते देख सांसद खुद को भी नहीं रोक पाए
और कुछ देर के लिए बच्चों के साथ जमकर डांस किया।